चंपारण गांव में किसान जुगल पांडे और उनकी पत्नी लीलावती रहते थे। उन दोनों की दो संतानें थीं जो बेटियां थीं, 6 वर्षीय गंगा और 5 वर्षीय जमुना। कुल मिलाकर पांडे परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। लीलावती तीसरी बार गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद प्रसव के दौरान लीलावती की मृत्यु हो गई। लीलावती की तीसरी भी एक प्यारी सी बिटिया पैदा हुई थी। लीलावती की मौत पर जुगल और गंगा जमुना को बहुत दुख था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। बच्चियां जब भी अपनी माँ के बारे में पूछती तो उन्हें यही समझाया जाता कि तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। अब माँ के गुजर जाने की वजह से घर का सारा काम और नन्ही बिटिया की देखभाल का जिम्मा गंगा जमुना पर आन पड़ा। उन्होंने नन्ही गुड़िया का नाम सरस्वती रख दिया और दोनों छोटी छोटी बच्चियां अपना घर और छोटी सी सरस्वती को संभाला करती, पर काफी छोटी होने की वजह से दोनों बच्चियों से कुछ भी काम संभाला नहीं जा रहा था। ऐसे में एक दिन पड़ोस में रहने वाली बिमला मौसी उनके घर आई और जुगल से बोली, बेटा, इस तरह से कैसे पालोगे अपनी तीनों नन्ही बच्चियों को? तुम अभी जवान हो, मेरी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, हाँ, जिससे बच्चियों को माँ का प्यार दुलार और तुमको पत्नी का सुख नसीब हो जाएगा। मौसी, बात तो सही कही आपने, लेकिन मेरी बच्चियों को अपनी औलाद समझकर कौन पालेगी? अरे बेटे, उसकी फिक्र तुम मत करो। ऐसी एक लड़की है मेरी छोटी बहन की बिटिया सुकन्या, जो काफी सुंदर और गुणी है, लेकिन बहुत गरीबी के कारण उसके माता पिता के पास दहेज नहीं है देने के लिए। अरे मौसी, मेरी बिन माँ की बच्चियों को उनकी माँ मिल जाएगी, भला इससे बड़ा और कैसा दहेज चाहिए मुझे? जुगल की हामी भरते ही बिमला मौसी ने तुरंत सुकन्या के माता पिता को बुलवा भेजा। उन्होंने आकर घर परिवार, खेत खलिहान और जुगल को देखा और रिश्ता पक्का कर दिया और सप्ताह भर में बहुत सादगी के साथ जुगल और सुकन्या की शादी हो गई। बच्चों को बताया गया कि अब यही तुम्हारी नई माँ है। सुकन्या ने जुगल के घर और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। बच्चियों को अब माँ की कमी नहीं खलती थी, लेकिन 1 साल बाद जब सुकन्या ने एक प्यारे से बेटे सोहम को जन्म दिया, तब से बिमला मौसी आकर सुकन्या के कान भरने लगी। अरे बेटी सुकन्या, तू बहुत भोली है जो तूने इन तीनों बच्चियों को अपना लिया है। लेकिन जरा सोच, ये तीनों बच्चियां तेरे पति की पहली पत्नी की औलाद हैं। मतलब अगर जुगल को कुछ हो गया तो कानूनन ये तीनों ही पहले इस जमीन जायदाद की हकदार होंगी। हाँ हाँ मौसी, तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो उनकी बेटियां हैं ना। अरे मेरी भोली मैना, वो सिर्फ बच्चियां नहीं, बहुत शातिर बच्चियां हैं। एक बार जुगल को कुछ हो जाए फिर देखना उनकी मासूमियत। अरे मुफ्त में अपनी परवरिश और घर का सारा काम तुझसे करवा रही हैं, और बड़ी होकर सबसे पहले तुझे और तेरे बेटे नन्हे सोहम को ही घर से धक्के देकर निकाल डालेंगी, देख लेना। हाँ। ओह, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर ऐसा था तो मेरी शादी आपने इस घर में क्यों कराई? अब मुझे क्या पता था कि तुम मेरी गाय हो जो बिल्कुल नाक की सीट पर ही चलती रहोगी। मौसी, अब क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बस तुम इन तीनों पर ऐसे ऐसे जुल्म करो कि ये तीनों तंग आकर घर से भाग जाएं और कभी लौटकर वापस ना आए। हाँ। ओह, अच्छा मौसी, ठीक है, ऐसा ही करूंगी। उसके बाद सुकन्या ने तीनों बच्चियों पर तरह तरह के जुल्म करने शुरू कर दिए। जुगल जब तक घर पर होते तब तक वह शांत रहती। फिर जुगल के जाते ही सुकन्या गंगा और जमुना से घर के काम करवाती, उन्हें बात बात पर गालियां देती और मारपीट करती। दोपहर में उन्हें खाना भी नहीं देती। छोटी सरस्वती को तो दूध भी नहीं देती, और जब वह रोती तो उसे भी मारती रहती।
और बात बात पर घर से निकल जाने को कहती। बच्चियों को इतना डराया गया था कि वो अपने पिता से भी कुछ नहीं बता पाती थी। ऐसे में एक दिन बिमला मौसी के पास जाकर बच्चियों ने रोते रोते सब बताया तो धूर्त मौसी बोली, ओह प्यारी बच्चियां, ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम तीनों ऐसा करो, तुम ना अपनी असली माँ के घर चली जाओ, वहाँ तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। इस पर बच्चियां बोली, हमें माँ के घर का पता नहीं मालूम। ओह प्यारी बच्चियों, तुम्हारी माँ भगवान के घर रहती है और भगवान का घर इस गांव से बहुत दूर सीधे चले जाने पर एक जंगल में है। तुम ऐसा करो, रात के समय चुपचाप घर से निकल जाओ, वरना वो सौतेली माँ तुम्हें जाने नहीं देगी। बच्चियों ने उस मौसी की बात मानी और आधी रात के समय तीनों घर का दरवाजा खोलकर चुपके से बाहर निकल आई और तीनों चलती चलती सुबह तक गांव से बहुत दूर एक जंगल में पहुंच गई और वहां जाकर पुकारने लगी, माँ 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 माँ। उन्हें बहुत प्यास और भूख भी लगी थी। उनकी बुरी हालत देख और पुकार सुनकर वन देवी उनकी माँ के रूप में प्रकट हुई। बच्चियों को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और उनसे सारी बात पूछी और उन्हें समझाया, देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से अपने घर से बिन बताए नहीं भागना चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी। पर तुम अपने पिताजी को छोड़ आए हो, यह बहुत गलत बात है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए ऐसा दोबारा कभी मत करना। फिर वन देवी ने एक जादुई आईना गंगा के हाथ में देते हुए कहा, मेरी बच्चियों, ये जादुई आईना तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। बस तुम इसे अपने घर की दीवार पर टांग देना। बाकी जब भी तुम्हें अपनी इस माँ की याद आए तो इस आईने में देख लेना, तुम्हें मैं दिखाई दूंगी। अच्छा, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। जब गंगा, जमुना, सरस्वती ने अपनी आंखें बंद करके खोली तो उन तीनों ने अपने आप को चंपारण गांव के अपने मकान के द्वार पर पाया, जहां उनके पापा बेहाल से बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही तीनों बच्चियों पर उनकी नजर पड़ी, वो दौड़कर उनके पास आए और तीनों को गले से लगाकर बोले, मेरी नन्ही राजकुमारियों, तुम बिन बताए कहाँ चली गई थी? पता है, मैं तुम तीनों को पूरे गांव में ढूंढ कर आया हूँ। दोबारा कभी ऐसा मत करना, समझी? तीनों बच्चियों ने पापा से माफी मांगी और फिर घर के अंदर जाकर गंगा ने वह जादुई आईना मकान की दीवार पर लगा दिया। सुकन्या और बिमला मौसी उन तीनों को देखकर तिलमिला उठी। सुकन्या ने मन में सोचा, आज इनके पिता को काम पर जाने दो, फिर देखती हूँ इन नास बेटियों को। कमबख्त फिर से आ गई मेरी छाती पर मूंग दलने। थोड़ी देर बाद जुगल काम पर चले गए। तब सुकन्या गुस्से से चीखी, तुम लोग जब घर से भाग चुकी थी तो वापस क्यों आ गई? रुको, अब भी तुम्हारी मरम्मत करती हूँ। कहकर जैसे ही सुकन्या ने लकड़ी का डंडा उठाया तो सामने दीवार पर टंगे आईने से दो हाथ बाहर निकले और उन्होंने सोफा पर खेल रहे सुकन्या के बेटे सोहम को उठाया और आईने के अंदर ले गए। यह देख सुकन्या डंडा फेंक कर उस आईने की तरफ दौड़ी और बोली, ए, कौन हो तुम? मेरा बच्चा वापस दो। सोहम, हाय मेरा बच्चा। कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। सुकन्या की चीख पुकार सुनकर विमला मौसी भी दौड़ी आई और बोली, आय हाय, क्यों चीख रही है सुकन्या? क्या फिर से इन करमजलियों ने कोई शरारत कर दी है? मौसी, मौसी मेरा बच्चा, मेरा सोहम इस आईने ने निगल लिया। मौसी, मेरा सोहम ला दो। क्यों री आफत की पुड़ियों, अब ये आईना कहाँ से उठा लाई हो? मौसी का इतना कहना था कि जादुई आईने में से एक डंडा निकला और मौसी की जोरदार धुलाई शुरू हो गई। ओए, ओए माँ, आए मर गई, अरे बचाओ, कोई है? आए, आए, आए।
चीखती हुई विमला मौसी यहाँ वहां दौड़ने लगी और पीछे पीछे वह डंडा भी उनकी पिटाई करते हुए जा रहा था। आईने में से एक आवाज गूंजी, मौसी, तू दूसरों के मासूम बच्चों पर इतना जलती कुड़ती है और बुरा सोचती है ना, इसीलिए भगवान ने तुझे कभी औलाद का सुख नहीं दिया और ना ही कभी देगा। कहते हुए डंडे और बरसने लगे मौसी पर। मौसी तो डर कर माफी मांगती हुई बोली, मुझे माफ कर दो। हाय, मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई थी। जो सुकन्या को अनाप शनाप भड़काया मैंने। ओए, अरे अम्मा छोड़ दो। अरे भगवान, मार डाला। हाय, ओए ओए, हाय हाय। यह देख सुकन्या रोती हुई बोली, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मुझसे गलती हुई जो मैं बिमला मौसी की बातों में आ गई और इन बिन माँ की बच्चियों पर अत्याचार किए। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहकर सुकन्या तीनों बच्चियों से माफी मांगने लगी। बच्चियां बोली, माँ, माँ, हमारी नन्ही सोहम भैया को छोड़ दो माँ। यह देख सुकन्या की आंखें खुल गई। तभी आईने में से 2 हाथ बाहर निकले जिनमें नन्हा सोहम खेल रहा था। आवाज फिर से गूंजी, देख सुकन्या, तुम्हारा बच्चा पल भर को जुदा हुआ तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है ना। वैसे ही ये तीनों मेरी बच्चियां हैं, तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी इन पर तुम्हारे अत्याचार देखकर। यह सुन सुकन्या और बिमला मौसी ने कान पकड़कर वादा किया, आइंदा कभी भी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी और तीनों बच्चियां गंगा, जमुना, सरस्वती को अपने बच्चे सोहम के बराबर प्यार करूंगी। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद गंगा, जमुना, सरस्वती की सारी तकलीफें खत्म हो गईं और उन्हें माँ बाप दोनों का भरपूर प्यार मिलता रहा।